तो प्यारे गाइस, आप सब लोगों का वेलकम है। आज है टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच, जो कि आज वडोदरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज तो जैसे ही मैदान में फ्लूड लाइट जैसे जली ही मैदान जंग आज तो चढ़ने वाली है गाइस, और पूरा स्टेडियम लड़कियों से खचाखच भी भरा हुआ था। मैच जैसे ही स्टार्ट होते ही साफ हो गया, आज टीम इंडिया मैच खेलने नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने उतरेगी और पिछले साल टेस्ट सीरीज का हार भी आज बदला ही ले लेगी। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के ओवरों में बॉल सीधे दर्शकों के बीच कभी फील्डरों के हाथों से फिसलती हुई बाउंड्री पार, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स सीधे तो सोचे तो बॉल आखिरकार डाले तो कहाँ ही डाले। हर रन के साथ स्टेडियम के दर्शकों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। मैदान पर जो हो रहा था वह एक कहानी की तरह आगे बढ़ रहा था गाइस। हर ओवर के साथ इंडिया अपनी पकड़ भी मजबूत बना रहा था। तो अब टॉस का समय आया और इंडिया ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और जैसे धीरे धीरे मैच आगे बढ़ा और इंडिया की ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, और सबसे पहले रोहित ने पहले ही ओवर में बहुत तेज शॉट खेलते हुए 2 चौके ड्राइव करके आराम से बना लिए, और ये साबित कर दिया कि इंडिया अब बहुत तेज़ी से पारी खेलने का इरादा करके आई है। और फिर जब जायसवाल स्ट्राइक पर आया तो उसने पहली बॉल पर हेनरी की आराम से लॉन्ग ऑन पर चौका जड़ दिया। लेकिन जैसे ही छठा ओवर के टाइम आया तो इंडिया का लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और लड़खड़ा सा गया, और डफी की बॉल खेली, लेकिन ड्राइव खेलने के चक्कर में ये जायसवाल स्लिप में खड़े एक फील्डर को आराम से कैच दे बैठे और जायसवाल 20 रन बनाकर आउट हो गए, और स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा भी छा गया। लेकिन गाइस, अब गया एक मॉन्स्टर तो उन्होंने आउट कर दिया, लेकिन उनको क्या पता कि अब उससे बड़ा मॉन्स्टर स्ट्राइक रेट पर आ चुका है। और जैसे ही बड़ा मॉन्स्टर कौन, आप तो उनको जानते ही होंगे। जी हाँ, विराट कोहली के आते ही स्टेडियम कोहली के नामों से गूंज उठा, और विराट ने धीरे धीरे आराम से खेलना भी स्टार्ट कर दिया और आराम से कवर ड्राइव से खूब चौके भी जड़े। लेकिन अब सेंटनर भी बॉल डालने लगे और स्पिनरों की बॉल अब रोको जोड़ी पर भारी भी पड़ने लगी। अब स्टेडियम में गाइस बाउंड्री ही नहीं लग पा रही थी। अब स्कोर धीरे धीरे 100 रन तक हो गया था, और इसी के साथ रोहित ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। और अब 30वें ओवर में एक पल का समय आया और रोहित छक्के लगाने के चक्कर में बॉल को जोर से हिट करने के बाद बाउंड्री सीधे बहुत ही ऊपर बॉल जा गिरी और लंबा 6 मार दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद अगली बॉल सचिन रविंद्र की आई तो शॉट तो मारा रोहित ने, लेकिन शॉट में ज़्यादा पावर ना होने पर बॉल ऊपर गई, लेकिन बाउंड्री पार नहीं गई, जिससे फील्डर के हाथों कैच थमा बैठे। और 80 रनों की शानदार कप्तानी की पारी खेलकर रोहित शर्मा आखिरकार आउट हो गए। उसके बाद अब श्रेयस अय्यर अब स्ट्राइक रेट पर आ गए, और अब श्रेयस ने 35वें ओवर में माइकल ब्रेविस की चौथी बॉल डाली तो उन्होंने बॉल को सीधे हवा में भेज दिया। तो गाइस गगनचुप्पी ये छक्का भी गया और दर्शकों के बीच में जा गिरी, और स्टेडियम में बहुत ज़ोर शोर से शोर बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, और शोर का डेसिबल भी बहुत हाई हो चुका था। और अब लग रहा था स्कोर अच्छा बन जाएगा इंडिया का, और अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स में अब दमखम ही नहीं बचा था, और अब इंडियन मिडिल ऑर्डर भी बहुत तेज़ी से रन भी बना रहा था गाइस, और अब टीम का स्कोर 250 रन तक भी पहुंच गया। लेकिन कैप्टन विलियमसन का दिमाग बहुत ही ख़राब हो चुका था। उन्होंने अब बॉलर्स पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, और अब बॉल अच्छी डालने लगे बॉलर्स भी। अब धीरे धीरे अक्षर पटेल भी आउट हो गए, लेकिन अब इंडिया के भी 6 विकेट हो जाने के बाद अय्यर तो डटे ही रहे, और अब 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी आ गए, और उन्होंने पहली बॉल में अपना माहौल ही बदल दिया, और फास्ट बॉल पर उन्होंने भी मिड विकेट के ऊपर से आसमान में एक बॉल को आराम से उड़ा दिया और लंबा छक्का जड़ दिया। और अब श्रेयस ने आज की पारी में शतक भी आराम से जड़ दिया, और अब इंडिया का 50 ओवर में स्कोर 340 हो गया, और श्रेयस ने आज 70 बॉलों में नाबाद 103 रन बनाकर नाबाद भी रहे। तो गाइस, अब आपको क्या लगता है कि ये स्कोर न्यूजीलैंड की टीम चेस कर पाएगी या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो ये देखने के लिए पार्ट 2 का आप वेट करें इंडिया जीतेगी या नहीं। और गाइस, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया अपना पहला ओडीआई मैच जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना गाइस।